आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड पोएट्री सेशन का चैप्टर 2 जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जिसका पहला क्वेश्चन है व्हेन डिड वाल्ट व्हिटमैन बोर्न। वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ था? 1817 में, 1819 में, 1821 में या 1822 में? वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ था? तो वाल्ट व्हिटमैन का जन्म हुआ था 1819 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड वाल्ट व्हिटमैन डाइड। वाल्ट व्हिटमैन की मृत्यु कब हुई थी? 1890, 1892, 1893 या 1895 में? तो जब हम लोग पढ़े थे तो जन्म हुआ था 1819 में और मृत्यु हुआ था 1892 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका हु इज कॉल्ड द पीपल्स पोएट। किसको पीपल्स पोएट कहा जाता है? किसको जन कवि कहा जाता है? जॉन डन को, वाल्ट व्हिटमैन को या जॉन किट्स को? इसका ऑप्शन है आपका, इसका सही आंसर है वाल्ट व्हिटमैन। अगला क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स। किसे फ्री वर्स का फादर कहा जाता है? फ्री वर्स का मतलब वैसा कविता जिसमें लय की कमी हो। ठीक है। तो आपका ऑप्शन है जॉन किट्स, वाल्ट व्हिटमैन या जॉन डन। इसका भी आंसर होगा वाल्ट व्हिटमैन। अगला क्वेश्चन है वाल्ट व्हिटमैन also worked as during the Civil War। वाल्ट व्हिटमैन सिविल वार के दौरान कौन सा काम किए थे? अमेरिका में सिविल वार हुआ था, गृह युद्ध हुआ था, तो उस समय वाल्ट व्हिटमैन वॉलंटियर नर्स का काम किए थे। ठीक है। बिना किसी से पैसा लिए सबको फ्री में मुफ्त में इलाज किए थे। किसका काम किए थे? वॉलंटियर नर्स का काम किए थे। अगला क्वेश्चन है हु इज सेड टू बी द मोस्ट इनविलास्टिक लिटरेरी फिगर ऑफ अमेरिका। किसे अमेरिका का सबसे बेस्ट व्यक्तिवादी विचारधारा पर कवि बोला गया है? वो है आपके जॉन किट्स, वाल्ट व्हिटमैन या जॉन डन। आपका आंसर हो जाएगा वाल्ट व्हिटमैन। अगला क्वेश्चन है एट विच एज वाल्ट व्हिटमैन लेफ्ट फॉर्मल स्कूलिंग टू गो टू वर्क। किस एज में वाल्ट व्हिटमैन स्कूल छोड़कर काम करने के लिए चले गए थे? तो आपका हो जाएगा 11 साल के एज में। ठीक है। क्वेश्चन है द लाइन होपिंग टू चीज नॉट टिल दैट इज टेकन फ्रॉम। यह जो लाइन है होपिंग टू चीज नॉट टिल दैट, इस लाइन को किस कविता से लिया गया है? इस लाइन को लिया गया है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से। अगला क्वेश्चन है डैश इज इनविटेबल। डैश इज इनविटेबल, इसका आंसर हो जाएगा डेथ। अगला क्वेश्चन है वाल्ट व्हिटमैन इज डैश इयर्स ओल्ड। वाल्ट व्हिटमैन कितने साल के थे? 37 साल के। कितने साल के थे? 37 साल के। अगला क्वेश्चन है द पोएट ऑफ पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कवि कौन थे? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कवि कौन थे? वाल्ट व्हिटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कवि कौन थे? वाल्ट व्हिटमैन। अगला क्वेश्चन है आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो आई दिया गया है फर्स्ट लाइन में, वो किसके लिए दिया गया है? किसके लिए बोला गया है? वो आपका ऑप्शन है पोएट, ड्राइवर या पुलिस। तो पोएट के लिए बोला गया है। किसके लिए बोला गया है? पोएट के लिए। अगला क्वेश्चन है डैश वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टेप्स। ये जो काम है लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टेप, किसका काम है? ये काम है आपका वाल्ट व्हिटमैन का। ये किसका काम है? वाल्ट व्हिटमैन का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम। ये जो लाइन है किस कविता से लिया गया है? ये जो लाइन लिया गया है किस कविता से लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कवि कौन है? बॉय, गर्ल, पोएट हिमसेल्फ या ओल्ड मैन? एक लड़का है या लड़की है, कवि खुद है या बूढ़ा आदमी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कवि खुद है। अगला क्वेश्चन है द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डैश फॉर हिमसेल्फ। कवि जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में अपने लिए क्या करते हैं? क्राइज रोते हैं, सिंग्स गाते हैं, चिल्ड्रेन या सेल्फ? तो क्या करते हैं? अपने लिए वो गाना गाते हैं। अगला क्वेश्चन है द पोएट एंजॉयज हिमसेल्फ एंड सॉन्ग्स फॉर डैश। कवि खुद से एंजॉय करते हैं और गाना गाते हैं। किसके लिए? पब्लिक के लिए, बिलव्ड के लिए, चिल्ड्रन के लिए या सिर्फ खुद के लिए? तो क्या करते हैं? खुद के लिए गाना गाते हैं। किसके लिए गाते हैं? खुद के लिए। द वर्ड स्कूल स्टैंड्स फॉर। अगला क्वेश्चन आपका है द वर्ड स्कूल स्टैंड्स फॉर। स्कूल वर्ड का मीनिंग क्या है? एकेडमी, सिस्टम ऑफ थॉट या इनमें से कोई नहीं? द स्कूल वर्ड का मीनिंग हो जाएगा एक प्रकार का विचारधारा, सिस्टम ऑफ थॉट। अगला क्वेश्चन है
वॉल्ट विटमैन वाज एन डैश पोएट। वॉल्ट विटमैन कहाँ के कवि हैं? इंडियन कवि हैं, भारतीय कवि हैं, अमेरिकन कवि हैं, ब्रिटिश है, इनमें से कोई नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा वॉल्ट विटमैन एक अमेरिकन कवि हैं। अगला क्वेश्चन है द ओपनिंग सेशन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटाइल्ड हैज। जो ओपनिंग सेशन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो शुरुआती लाइन है वो क्या है? ग्रास है, आई सिलुएट माई सेल्फ है, इनमें से कोई नहीं है। तो जो हम लोग पढ़े थे पहले ही लाइन क्या है? आई सिलुएट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीकर इज ग्रेट लवर ऑफ डैश। जो स्पीकर है ग्रेट लवर है किसका? नेचर का। किसका है? नेचर का, प्रकृति का, क्योंकि प्रकृति के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है। अगला है द पोएट ऑब्जर्व इन समर। जो पोएट है गर्मी के दिनों में क्या महसूस करते हैं? स्पीयर ऑफ ग्रास महसूस करते हैं। क्या करते हैं? स्पीयर ऑफ ग्रास। वो जो घास सूख जाता है उस घास पे जब चलते हैं तो उसकी चुभन को, घास का जो नुकीला भाग होता है उसकी चुभन को क्या करते हैं? गर्मी के दिनों में महसूस करते हैं। उसी को बोला गया है स्पीयर ऑफ ग्रास। अगला क्वेश्चन है द स्पीकर्स ब्लड इज मेड ऑफ सॉइल एंड डैश ऑफ अमेरिका। जो कवि का जो खून है बना है अमेरिका की मिट्टी और अमेरिका के डैश से। तो अगला क्या होगा? वाटर पानी, सॉल्ट नमक, लाइट प्रकाश, एयर या हवा। तो अमेरिका का मिट्टी और अमेरिका की हवा से लेखक का क्या हुआ है? खून का निर्माण हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? एयर। अगला क्वेश्चन है आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है मैं अपने आप को किसी भी मुसीबत में बोलने का अनुमति देता हूँ। ये जो लाइन है किस कविता से लिया गया है? स्नेक से, एनिक्डोट से या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से? इस लाइन को लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। अब यहीं पे इस कविता का सारा ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। अब अगला हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 कुछ दिनों के बाद। मिलते हैं चैप्टर 3 में।